हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियोस में दैट इज 5 पार्ट्स में हमने बात किया कि कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के अकरेंस के बाद ह्यूमंस और उनकी सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, वी स्पोक अबाउट एक्सटेंसिवली अबाउट एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, द वे दे मूव्ड टू अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया एंड व्हाट ऑल हैपेंड, राइट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन से, जो नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है बुक का। ठीक है, तो 2.5 मिलियन ईयर्स अगो तक हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज थ्राइव कर रही थी। ठीक है, होमो इरेक्टस, होमो एर्गास्टर, होमो निएंडरथलेंसिस और होमो सेपियंस सभी हंटर गैदरर्स हुआ करते थे। लेकिन जो होमो सेपियंस है वो एक स्टेप आगे इवॉल्व हुए और 10,000 ईयर्स अगो एक रेवोल्यूशन हुआ, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। ठीक है, और किस वजह से हुआ? ताकि उन्हें प्रॉपर और ज़्यादा और स्टेबल एनवायरनमेंट मिले, फ्रूट मिले, ग्रेन मिले और मीट मिले। और वो स्टार्ट हुआ साउथ ईस्टर्न टर्की, Western Iran and Levant region, which is your Proto-Neolithic, which is otherwise your Natufian culture. So the word Natufian जो 2020 में काफ़ी मेंस में आने के बाद काफ़ी चर्चा में रहा, तो वो भी इस बुक में मिलता है उसका रेफरेंस। ठीक है, तो अगर हम देखें 9,500 ईयर्स BCE टू 3,500 ईयर्स BCE, तो हमने प्लांट्स को डोमेस्टिकेट किया। ठीक है, तो यूजुअली वी रीड दैट डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हैपन, राइट, बट डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑल्सो अकर, जिसका हम 90% ऑफ द डाइट जो आज हमारी है वो हम इतने साल पहले ही डोमेस्टिकेट कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि इन आवर माइंड्स वी आर हंटर गैदरर्स बट आवर कुजीन इज ऑफ एंशिएंट फार्मर्स। ठीक है, तो हमारी जो माइंड है, जो हमने पिछले वीडियोस में देखा है अबाउट द एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, तो हमारा जो माइंड है वो हंटर गैदरर का है, लेकिन जो हमारी कुजीन है वो हमारी एंशिएंट फार्मर्स से मिली हुई है। तो जो हमारा आज का है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी है, बाकी कुछ हमारा नहीं है। ठीक है, वी आर फॉलोइंग व्हाट एंसेस्टर्स यूज्ड टू फॉलो। दूसरा अगर हम देखें कि एग्रीकल्चर जो है, इट डिडंट स्प्रेड फ्रॉम सिंगल मिडिल ईस्ट पॉइंट टू द कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड बट स्प्रैंग अप इंडिपेंडेंटली एट वेरियस प्लेसेस। अब ये डिफ्यूजन में आप एग्जांपल डाल सकते हैं कि क्या एक ओरिजिन होता है किसी भी ट्रेड का, कल्चर ट्रेड का, या मल्टीपल ओरिजिन होते हैं। तो उसमें आप इस तरह का एग्जाम्पल डाल सकते हैं, जैसे चाइना में राइस एंड पिग गॉट डेवलप्ड, नॉर्थ अमेरिका में पम्पकिन्स, न्यू गिनी में sugar cane, West Africa में millets and wheat. So you don't have to give very minute examples, but you can give this as an example in those topics of your syllabus. ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ऑस्ट्रेलिया, अलास्का और साउथ अफ्रीका में नहीं हुआ था। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन है वो लाइफ को काफ़ी ईजी बना दिया था, क्योंकि फोरेजर्स की जो लाइफ थी काफ़ी डिफिकल्ट थी, काफ़ी हार्ड लाइफ थी, ऐसा माना जाता है। ठीक है, लेकिन दो इट एनलार्ज द टोटल सम ऑफ फूड, it didn't translate into better diet but only led the population explosion and pampered elite. इसका मतलब क्या हो गया कि जो लोग उगा रहे थे या जिन्होंने अडॉप्ट किया, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन भी अडॉप्ट हुआ तो पंजाब में अडॉप्ट हुआ पहले। ठीक है, और वहीं के जो फार्मर्स है पंजाब हरियाणा के, वो प्रॉस्परस हो गए, बाकी लोग तो वैसे ही रह गए। तो इसी तरह से जब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन भी आया तो कुछ एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी था जिनको हम कहते हैं पैम्पर्ड इलीट, तो उन्हीं का फायदा हुआ, और उन्हीं से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। लेकिन जो हमें स्टेबिलिटी चाहिए थी, जो रिच फूड चाहिए था, एक कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फूड चाहिए था बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, दैट डिड नॉट हैपन एंड स्पेशली वी स्टार्टेड गेटिंग डिपेंडेंट ऑन वन सिंगल ग्रेन इंस्टेड, राइट। तो अब इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, या इस तरह का डिबेट ऐसे में पूछा जा सकता है या इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि होमो सेपियंस डोमेस्टिकेटेड द सीड्स और डिड दे डोमेस्टिकेट अस। ठीक है, कि पहले जो इंसान फ्रीली हर जगह घूम सकता था, एक सीड को डोमेस्टिकेट करने के बाद, मतलब हालांकि दैट इज ऑल्सो कॉन्ट्रोवर्शियल कि हमने डोमेस्टिकेट किया या हम खुद डोमेस्टिकेट हो गए, तो उस चीज़ को करते हुए उस एक सीड की इतनी ताकत हो गई कि हम सबको ही सेटल कर दिया उन्होंने, सेडेंट्री लाइफस्टाइल को हम जीने लगे। ठीक है, तो डोमस एक वर्ड है, डोमेस्टिकेट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड डोमस, जिसका मीनिंग है हाउस। ठीक है, तो वी आर लिविंग इन अ हाउस, वी आवरसेल्व्स गॉट डोमेस्टिकेटेड इन फैक्ट, राइट। तो सीड्स तो हाउस में रहते ही हैं, हाउस इन द फॉर्म की फील्ड में, बट आज हम भी तो घर में बन चुके हैं। वी आर नॉट एज फ्री एज वी वर लाइक आर एंशिएंट फोरेजर्स, राइट। तो ये जो ट्रांजिशन है एग्रीकल्चर के टूवर्ड्स, ठीक है, इसके साथ लाया काफ़ी सारे डिजीजेस भी। ठीक है, ऑन द इंडिविजुअल बेसिस अगर हम देखें कि वीट जो है वो ओमनिवरस डाइट नहीं प्रोवाइड कर पाया, जैसे हमारे एंशिएंट फोरेजर्स का था, वो हार्ड था डाइजेस्ट करने के लिए अनलेस कुकिंग बिगैन। ठीक है, इट वॉज बैड फॉर टीथ एंड गम्स। अगर आप ज़्यादा
ब्रेड की चीज़ें या ज़्यादा कुछ मैदा ऐसा खाते हो तो डेफिनेटली इट इफेक्ट्स योर टीथ एंड गम्स, ठीक है। एंड ऑल्सो इट डज नॉट गिव यू इकोनॉमिक सिक्योरिटी, बिकॉज अगर एक बार वो यील्ड हुआ ही नहीं तो दैट इज़ नॉट एनी यूज फॉर यू, ठीक है। और ह्यूमन वायलेंस के अगेंस्ट भी सिक्योरिटी नहीं देता था, कि हम मानते हैं कि फोरेजर्स के बैंड जो हैं वो लड़ते थे, लेकिन हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी देख लिया है कि दे वर मोर पीसफुल ऑफ अ बैंड देन टुडेज सोसाइटी, ठीक है। तो आज ज़्यादा वायलेंस होता है, especially violence began when agricultural society started developing, and that is why इस वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए ही फिर पॉलिटिकल एडवांसमेंट्स हुए और सिटीज, किंगडम्स और स्टेट्स डेवलप हुए, राइट। तो ये हमें समझ में आ रहा है। तो ये डिजीजेस जो लेके आए बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, लॉट ऑफ डिजीजेस केम जो सॉइल से जनरेट होती हैं, तो वो भी एक चीज़ है, ठीक है। दूसरा, अगर ये जो पिक है ये एक ट्राइबल वॉरफेयर है फार्मिंग कम्युनिटीज़ के बीच में, 1960s का ये पिक है, ये फ्रॉम द बुक ही है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो है इसके साथ इमीडिएट बेनिफिट्स तो लाया, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन्स नहीं ला पाया, ठीक है। तो इमीडिएट बेनिफिट्स क्या थे कि वो वाइल्ड, रेन और कोल्ड से प्रोटेक्ट करने लगे, बिकॉज वी स्टार्टेड लिविंग इन अ सेटल्ड एंड शेल्टर्ड होम्स, तो हम वाइल्ड से, रेन से और कोल्ड से, मतलब एनवायरमेंटल थ्रेट से बच गए, ठीक है। लेकिन बट टू होमो सेपियंस एज स्पीशीज इट एनेबल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। दूसरा, एक तो हम उन्हें ग्रो करने के लिए, मतलब जो भी चीज़ें हम उगाने की कोशिश कर रहे थे डोमेस्टिकेट करने के बाद, तो उनके ग्रोथ के साथ साथ जो होमो सेपियंस की स्पीशीज़ है उसकी भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। तो जो 2020 में क्वेश्चन आया कि टॉक अबाउट द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तो ऑफ ह्यूमंस, तो काफ़ी लोगों ने सिर्फ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में लिखा, वो कॉम्पोनेंट तो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नियोलिथिक रेवोल्यूशन के पहले जो एक्सपोनेंशियल कॉम्पोनेंट हुआ या एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान हुआ, तो उसके बारे में ज़्यादा उस it would be more impactful if you wrote this one over there, yeah. So if a species boasts more DNA copies it is a success. तो evolutionary success किसे कहते हैं कि जितना आप ज़्यादा reproduce कर पाते हैं, the higher the reproduction rate, the more successful as a species you are. तो इस तरह से कह सकते हैं कि agricultural revolution जो है it had the ability to keep more people alive under worse conditions, ठीक है। तो ये एक पैराडॉक्स सा हो गया है। अब ये कैसे हुआ ये हम देखते हैं, ठीक है। तो जो सेपियंस हैं मिडिल ईस्ट में 70,000 ईयर्स तक आए, तो वहाँ पर वो नतूफियंस कहलाए, ठीक है। 70 to 50,000 ईयर्स दे लिव्ड विदाउट एग्रीकल्चर ओनली। तो अब यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सी थ्योरी है, ये मैं रीड कर दूंगी पूरा तो हमें बेटर समझ में आएगा, ठीक है। इन गुड टाइम्स फीमेल रीच प्यूबर्टी अर्लियर इंक्रीजिंग देयर चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। अब ये जो लाइन है ये आप कोट कर सकते हैं सेक्युलर ट्रेंड वाले या 11th यूनिट के कहीं भी चैप्टर में, अबाउट द फर्टिलिटी, द फैक्टर्स दैट अफेक्ट फर्टिलिटी एटसेट्रा, राइट। तो दीज नेचुरल पॉपुलेशन कंट्रोल वर एडेड। तो अब क्योंकि अच्छे टाइम्स होंगे तो वहाँ पर प्यूबर्टी रेट बढ़ेगा और वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कल्चरल मैकेनिज्म्स ऐड हुए, जैसे स्पेसिंग बिटवीन चाइल्ड बर्थ, राउंड द क्लॉक सक्लिंग, तो अगर सक्लिंग होती है तो देन वो पीरियड स्टेराइल हो जाता है, ठीक है। देन सेक्शुअल एब्सटिनेंस, लाइक बिकमिंग अ पार्ट ऑफ कल्चरल टैबू, अबॉर्शन होना, इन्फेंटिसाइड होना, तो ये सारे कल्चरल मैकेनिज्म्स को अडॉप्ट करके फिर पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात चली। तो ये सारा कुछ आप आपके 11th यूनिट में लिख सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कि हम देख रहे थे कि किस तरह से हुआ, ठीक है, हाउ डिड इट हैपन। तो उसके बाद में क्लाइमेट चेंज होता है और वीट ग्रो होने की कोशिश होती है वहाँ पर, ठीक है। फॉरेस्ट क्लियर होता है, हाई यील्ड्स पैदा होती हैं वहाँ पर, स्लोली परमानेंट सेटलमेंट होते हैं और फिर मोटार्स और पेस्टल्स के इन्वेंशन होते हैं, क्योंकि अभी वीट हमने जाना कि इट इज़ वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट, तो उसको फिर कूटने का काम और ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। तो अब समझ में आने लगा कुछ कुछ लोगों को कि ये तो हम गड़बड़ कर चुके हैं। जैसे आज भी हमें समझ में आने लगा कि व्हेन इंटरनेट केम इट वाज लाइक अ रेवोल्यूशन, राइट। रेवोल्यूशंस आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इट वाज लाइक अ पॉजिटिव रेवोल्यूशन, लेकिन अब जब हम उनके कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं तो इट इज़ ऑल्सो हैज़ अ डार्कर साइड। तो कुछ कुछ लोगों को समझ में आने लगा कि ये हम किस एरिया में एंटर कर चुके हैं, दैट इज आफ्टर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। हाउएवर इसका इम्पैक्ट जो है या इसके कॉन्सिक्वेंसेस को फिर से चेंज करना काफ़ी मुश्किल हो गया था, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड फॉलोइंग इट, जो आज भी हमारे सोसाइटी में देखा जा रहा है, ठीक है। तो मोर हार्वेस्ट तो हुआ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद, लेकिन उससे ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ एंड दैट इज वाई देयर वर मोर माउथ्स टू फीड देन व्हाट वाज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और जो खाना डेवलप हुआ क्योंकि हमने एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट कर दिया, तो उनके लिए भी खाना हमें ही उगाना पड़ा, राइट। और उसकी वजह से क्या हुआ कि और हम उनके जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को कंज्यूम करने लग गए, ठीक है, इंस्टेड ऑफ द मदर्स मिल्क, एंड दैट कॉज टू द वीकेंड इम्यूनिटी। तो इस वजह से हम देखते हैं कि किस तरह से परमानेंट सेटलमेंट्स बिकेम हॉट बेड्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस,
ठीक है। और सिंगल सोर्स ऑफ फूड के ऊपर डिपेंडेंट होना मतलब फर्माइन को न्योता देना, राइट। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अनदर पॉसिबिलिटी कुड बी दैट द प्री-लिटरेट्स वर मोटिवेटेड बाय द फेथ दैट देन इकोनॉमिक नेसेसिटी। तो वो एक फेथ भी उनका एक चलने लगा कि ओके अगर एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन में हम आगे बढ़ते हैं तो इट इज गोइंग टू बेनिफिट अस, राइट। तो ये एक एग्जाम्पल दिया जाता है आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग गोबेकली टेपे में, ठीक है। वो हंटर एंड गैदरर्स ने वहाँ पर बिल्ड किया था कल्चरल पर्पसेस के लिए, ठीक है। और वही चीज़ वहीं पे सबसे पहले वीट का डोमेस्टिकेशन का एविडेंस मिलता है, वहीं पे 30 किलोमीटर्स के नज़दीक। तो ऐसा कह सकते हैं कि मे बी सम काइंड ऑफ अ रिलीजियस एस्पेक्ट इज रिलेटेड विद द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, राइट। तो इसके आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। कीप शेयरिंग, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग to the channel and keep commenting down the videos so that I be motivated to make more videos for you. Thank you so much. Bye.